सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम साइंस के एक छोटे से टॉपिक के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कार्बन के अप्रूप के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें अप्रूप किसे कहते हैं? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, अप्रूप कहलाते हैं। ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अभी सीईटी के एग्ज़ाम में आया था कि जिसके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं, अप्रूप कहते हैं। इस गुण को अप्रूपता कहते हैं। प्रकृति में कार्बन विविध रूपों में पाया जाता है, जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन इत्यादि। ये सभी कार्बन के परमाणु से बने होते हैं। कार्बन परमाणुओं के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। जिसमें हम देखते हैं आगे, कार्बन के अपरूपों को हम निम्नानुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। कार्बन के दो अपरूप हैं, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। जिसमें क्रिस्टलीय अपरूपों में 3 हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये क्रिस्टलीय अपरूपों के प्रकार है। जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप है कोक, कोल, काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस कार्बन। जिसमें क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं? वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, जिसे क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। जिसमें पहला है डायमंड, हीरा। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। यह एसआई में क्वेश्चन आया था कि हीरे की संरचना होती है दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय। कार्बन का अति शुद्ध रूप है हीरा। इसमें कार्बन कार्बन बंध 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, बंध दूरी। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हुई होती है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंध का त्रिविमीय जाल होता है, अतः यह अत्यधिक कठोर होता है। हीरा अब तक ज्ञात कठोर पदार्थ है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शक हो जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। हीरे का उपयोग कांच को काटने में कटर के रूप में, चट्टानों एवं पत्थर काटने की मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में हीरे का उपयोग किया जाता है। ये देखो, हीरे में बंध दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। कई रत्नों आभूषणों के निर्माण में हीरे का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लिखना। हमारी लिखने वाली पेंसिल में ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के एक ही तल में बंध बनाते हुए षटकोणीय वलय संरचना बनाते हैं। यह अभी सीटी में प्रश्न आया था। ग्रेफाइट की संरचना होती है षटकोणीय, जिसमें एक बंध द्विबंधी होता है, जिसमें कार्बन की संयोजकता पूरी होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर परत संरचना का निर्माण करते हैं। 2 परतों के मध्य दुर्बल बंध तथा उनके मध्य दूरी अधिक होने से एक परत दूसरी परत पर फिसल जाती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट को शुष्क सनह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह भी अभी सीईटी में क्वेश्चन आया था। ग्रेफाइट की परतों के मध्य बंध होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति एवं 2 परतों के मध्य उपस्थित स्थान के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील पदार्थ होता है।
ग्रेफाइट चमकीला पदार्थ होता है। ग्रेफाइट के उपयोग, ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयुक्त होता है। शुष्क स्नेहक के रूप में काम में आता है। इलेक्ट्रोड बनाने के काम में आता है। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में काम में आता है। नाभिकीय परमाणु भट्ठी के मंदक के रूप में काम में आता है। लेड पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। लेड 0% होता है। हम तीसरा देखते हैं क्रिस्टलीय अप्रूप कार्बन का फुलरीन। फुलरीन की संरचना फुटबॉल की तरह होती है। अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिस्टर फुलरीन के नाम पर इसका नाम फुलरीन रखा गया। फुलरीन के अणु में 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। C60 सर्वाधिक अस्थायी फुलरीन है, जिसे बकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। C60 की संरचना में 32 फलक होते हैं, जिनमें से टोटल C60 में की संरचना में 32 फलक होते हैं, जिसमें से 20 फलक षटकोणीय तथा 12 फलक पंचकोणीय होते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, अतः इसे बक्की बॉल भी कहा जाता है। अभी ये इसमें CET में क्वेश्चन आया था कि फुलरीन गोल गुंबद के समान फुलरीन की संरचना होती है, गुंबद के समान। C60 विद्युत का कुचालक होता है, अतः इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। अभी इसमें देखते हैं हम सारणी में हीरे एवं ग्रेफाइट में तुलनात्मक अध्ययन। संरचना, हीरे की संरचना चतुष्फलकीय की होती है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय एवं परतों में व्यवस्थित होता है। भौतिक अवस्थाओं में हीरा रंगहीन और पारदर्शी होता है। ये ग्रेफाइट चमकदार होता है, अपारदर्शी होता है और काले रंग का होता है। कठोरता, सर्वाधिक कठोरता हीरे की है। ग्रेफाइट मुलायम एवं चिकना होता है। विशिष्ट घनत्व 3.5, 3.51 और 2.25। विद्युत चालकता, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का उत्तम चालक हीरा होता है। फुलरीन की संरचना, फुलरीन के उपयोग। अभी देखो, फुलरीन की संरचना में जो बंध होता है, बंधों के बीच में दूरी होती है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम। प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में फुलरीन का उपयोग किया जाता है। आणविक बेरिंग में उच्च ताप पर अति चालकता होने के कारण तकनीकी रूप से यह कार्बन का महत्वपूर्ण अपरूप है।